अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 की एक और प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। अगर आप ये प्रॉपर्टी समझ जाते हैं तो ना सिर्फ आप एक्सरसाइज 1.2 बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बल्कि इसके साथ साथ मज़ीद आने वाले मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में एक MCQs टाइप टेस्ट भी मौजूद है। टेस्ट देने का मकसद ये है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आपने इस टॉपिक से कितना सीखा है। तो आपने करना यह है कि इन टॉपिक्स को समझने के बाद इस टेस्ट के अंदर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना है, ताकि हमें भी मालूम हो सके कि आपने इस लेक्चर से कितना सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को। क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल हमारे पास वैसे ही है कि जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अंदर थी। बस फर्क ये था कि वहां हम दो रियल नंबर्स को प्लस करते थे तो हमारा आंसर भी एक रियल नंबर ही आता था। ये प्रॉपर्टी चूंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अगर हम दो रियल नंबर्स को, हर नंबर हमारे पास एक रियल नंबर होता है, यानी जो भी रेशनल, इर्रेशनल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम इन दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट, इनका आंसर भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की जगह हम 1/2 रख लेते हैं और b की जगह हम 3/4 रख लेते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8, यानी कि दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका प्रोडक्ट, उसका आंसर भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होता है। और यही प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। चलते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि अगर कोई दो रियल नंबर्स हों कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी अगर हम प्लेसमेंट को चेंज भी कर दें, इनकी तरतीब को चेंज भी कर दें, यानी कि जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पहले ए लिखा है और इसके बाद बी लिखा है, अगर राइट हैंड साइड पर हम इसकी तरतीब को चेंज करके बी को पहले लिख लेते हैं और ए को बाद में लिख लेते हैं, तो इसके आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, तो यह प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह हम 2 लिख लें और बी की जगह हम 3 लिख लेते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पर बी की जगह चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पर 3 पुट किया था, तो हम यहां पर भी 3 लिखेंगे और ए की जगह हम 2 लिखेंगे। तो इनका आंसर जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी 6 आ रहा है और राइट हैंड साइड पर भी 6 आ रहा है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड पर यही 2 नंबर हम प्लेसमेंट, तरतीब को चेंज करके लिख लेते हैं, लेकिन उनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस आपने ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपके पास 2 नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड पर भी 2 नंबर होते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। पहला नंबर दूसरे नंबर पे आ जाता है और दूसरा नंबर राइट हैंड साइड पर पहले नंबर पर आ जाता है। अभी हम देखते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का लफ्जी मतलब होता है ग्रुप, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 3 नंबर होते हैं और उन 3 नंबर में अगर हम ए और बी का एक ग्रुप बना लें और इसको हम ब्रैकेट की सूरत में लिख लें और तीसरा नंबर सी को इनसे मल्टीप्लाई कर लें, और इसी तरह राइट हैंड साइड पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पहले 2 नंबर ब्रैकेट में थे और तीसरा नंबर हमारा ब्रैकेट से बाहर था। राइट हैंड साइड पर हम पहला नंबर ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं और दूसरा और तीसरा नंबर हम ब्रैकेट की सूरत में लिख लें और हमारे आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ए की जगह हम 2 पुट कर लेते हैं और बी की जगह 3 पुट कर लेते हैं और सी की जगह हम 4 पुट कर लेते हैं। इसी तरह राइट हैंड साइड पर ए की जगह हमने 2 लिखा था ब्रैकेट, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 लिखें। इसको हम सोल्व करें, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। राइट हैंड साइड पर ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24।
यानी कि नंबर्स की तरतीब को चेंज करने से, नंबर के ग्रुप को चेंज करने से हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपने ये याद रखना है कि जिस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 नंबर होते थे और राइट हैंड साइड पर भी तरतीब को चेंज करके भी हमारे पास 2 नंबर होते थे, बिल्कुल इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 3 नंबर होते हैं और यही 3 नंबर तब्दीली के साथ हमारे पास राइट हैंड साइड पर होते हैं, लेकिन इनके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी देखते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों ये आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 के बराबर होती है। ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपने ये सब पॉइंट याद रखने हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा 1 के बराबर और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा 0 के बराबर होती है। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट यह है कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उस नंबर पर कोई फर्क ना पड़े, तो जाहिर सी बात है ये नंबर हमारे पास 1 ही होगा, यानी कि 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक ही जगह हम 4 पुट कर लेते हैं, तो आप बताइए कि 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 4 ही आए। तो ऑफ कोर्स हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 1 जो है ये हमारे पास हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से ये मुराद है कि हम किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर हमेशा 1 के बराबर आए। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ए जो कि हमारे पास एक रियल नंबर है, अगर ए को हमने 1 के बराबर लाना है या किसी भी नंबर को आपने 1 के बराबर लाना है, तो इसका तरीका यह है कि आप जानते हैं कि हर नंबर के डिनोमिनेटर के अंदर 1 मौजूद होता है, यानी कि a/1 ये एक फ्रैक्शन है। अगर हम इसको एक कलाबाजी दें तो 1 जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो हमारे पास नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर की सूरत में लिख देंगे। और बच्चों आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर हम 1 लिखते नहीं है, लेकिन 1 हमेशा उसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर हम a को a से कैंसल आउट कर दें तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 नहीं आएगा। यानी कि किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना या फिर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल a की जगह हम 2/3 रख लेते हैं। अब इस 2/3 को 1 के बराबर करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर की सूरत में लिख देंगे और डिनोमिनेटर हम नोमिनेटर की सूरत में लिख देंगे। ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर जो है वो हमारे पास हमेशा 1 ही आएगा। यानी कि अगर कोई नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे इस फ्रैक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई की सूरत में है और 3 डिवाइड की सूरत में है। अगर हम इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर देते हैं तो 3 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था उसको हम मल्टीप्लाई की सूरत में और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम डिवाइड की सूरत में लिख देंगे, तो हमारा आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और यही प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव। उम्मीद करते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आपके स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। बच्चों, जैसे वीडियो के शुरू में कहा गया था कि इस वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट मौजूद है, तो उस टेस्ट को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आपने इस टॉपिक से कितना सीखा है। आपके क्वेश्चंस का फौरन रिप्लाई दिया जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही दिए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मजीद प्रॉपर्टीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।